नमस्ते और स्वागत। हेलो दोस्तों, नमस्ते और आपका दिल से स्वागत है आईपीएल 2025 के एक और रोमांचक अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आज के धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाल। आज 10 अप्रैल 2025 को हम बात करने जा रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए उस शानदार मैच की, जो बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। यह आईपीएल 2025 का 24वां मैच था और दोस्तों, क्या रोमांचक मुकाबला था ये। दोनों टीमें मैदान पर अपनी पूरी ताकत लेकर उतरी थी, लेकिन अंत में जीत हुई दिल्ली कैपिटल्स की, और वो भी 6 विकेट से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 163 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स ने 17.5 ओवर में 169 रन बनाकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस मैच के हर पल को आपके लिए फिर से जीवंत करने जा रहे हैं। हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर वो लम्हा जो इस मुकाबले को खास बनाता है। मैच का परिचय एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज का दिन खास था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला आईपीएल 2025 का 24वां मैच था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में, अपने घरेलू मैदान पर जीत की राह पर लौटना चाहती थी। 4 मैचों में 3 जीत के साथ वे अंक तालिका में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन पिछले घरेलू मैच में गुजरात टाइटंस से हार ने उनके फैंस को थोड़ा निराश किया था। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल के नेतृत्व में इस सीजन में अजेय थी। 3 मैचों में 3 जीत के साथ वे अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज थे। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के बाद उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम था और फैंस की नजरें विराट कोहली और केएल राहुल पर टिकी थी। टॉस और शुरुआत मैच की शुरुआत हुई टॉस से। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ का शोर आसमान छू रहा था। लाल रंग में आरसीबी के फैंस और नीले रंग में दिल्ली के समर्थक अपने अपने हीरो को चीयर करने के लिए तैयार थे। टॉस के लिए मैदान पर आए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल। सिक्का उछला और जीत हुई अक्षर पटेल की। अक्षर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि पिच अच्छी दिख रही है और बाद में ओस के कारण चेज करना आसान हो सकता है। रजत ने कहा कि वे भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और अब उनका लक्ष्य एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। दोनों कप्तानों की रणनीति साफ थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी, पहली पारी। आरसीबी की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों फिल सॉल्ट और विराट कोहली के साथ। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टॉक। पहली गेंद पर सॉल्ट ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर कोहली ने चौका जड़ा। लेकिन तीसरा ओवर स्टॉक का था और यहां से सॉल्ट ने आक्रमण शुरू किया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर चौका, तीसरी पर फिर चौका, चौथी पर चौका और पांचवी पर फिर छक्का। एक ओवर में 30 रन। आरसीबी का स्कोर 3 ओवर में 53 पर 0 था। लेकिन चौथे ओवर में अक्षर पटेल ने सॉल्ट को 17 गेंदों में 37 रन पर रन आउट कर दिया। सॉल्ट और कोहली के बीच गलतफहमी हुई और सॉल्ट को पवेलियन लौटना पड़ा। स्कोर 62 पर 1। यहां से देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए। छठे ओवर में मुकेश कुमार ने पडिक्कल को 7 गेंदों में 1 रन पर आउट किया। स्कोर 74 पर 2। सातवें ओवर में विपृज निगम ने कोहली को 14 गेंदों में 22 रन पर आउट किया। कोहली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक ने लॉन्ग ऑफ पर कैच लपक लिया। स्कोर 74 पर 3। यहां से रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर थे। 10 ओवर के बाद स्कोर 90 पर 4 था। लिविंगस्टोन 8 रन बनाकर मोहित शर्मा की गेंद पर आउट हुए। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने जितेश शर्मा को 5 रन पर आउट किया। स्कोर 102 पर 5। 13वें ओवर में निगम ने रजत को 15 रन पर आउट किया। स्कोर 105 पर 6। यहां से टिम डेविड और कृणाल पांड्या ने पारी को संभाला। 18वें ओवर में डेविड ने अक्षर की गेंद पर 2 छक्के जड़े। अंतिम ओवर में डेविड ने मुकेश की गेंद पर चौका और 2 छक्के मारे। आरसीबी ने 20 ओवर में 163 रन बनाए 7 विकेट खोकर। डेविड 20 गेंदों में 37 रन पर नाबाद रहे। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी, दूसरी पारी। दिल्ली की पारी शुरू हुई फाफ डू प्लेसिस और जैक फ्रेजर मैकगक के साथ। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए यश दयाल। दूसरी गेंद पर डू प्लेसिस 4 रन बनाकर आउट। स्कोर 5 पर 1। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने मैकगक को 6 गेंदों में 7 रन पर आउट किया। स्कोर 10 पर 2। यहां से अभिषेक पोरेल और केएल राहुल क्रीज पर आए। छठे ओवर में पोरेल 8 रन बनाकर दयाल की गेंद पर आउट। स्कोर 35 पर 3। सातवें ओवर में अक्षर पटेल आए, लेकिन 10वें ओवर में सुयश शर्मा ने उन्हें 12 रन पर आउट किया। स्कोर 62 पर 4। यहां से केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला। 12वें ओवर में राहुल ने कृणाल की गेंद पर चौका जड़कर अपनी 50 पूरी की। 15वें ओवर में राहुल ने सुयश की गेंद पर 2 छक्के मारे।
17वें ओवर में स्टब्स ने जोश हैजलवुड की गेंद पर 2 चौके जड़े। अंतिम ओवर में 18 रन चाहिए थे। यश दयाल आए। पहली गेंद पर राहुल ने छक्का मारा, दूसरी गेंद पर चौका, पांचवीं गेंद पर फिर छक्का। दिल्ली ने 17.5 ओवर में 169 रन बनाकर 6 विकेट से जीत हासिल की। राहुल 53 गेंदों में 93 रन पर नाबाद रहे। मैच का विश्लेषण: यह एक शानदार मुकाबला था। आरसीबी ने सॉल्ट की 37 और डेविड की 37 तारांकन रनों की पारी से 163 रन बनाए। दिल्ली के लिए राहुल की 93 और स्टब्स की 38 रनों की साझेदारी ने जीत सुनिश्चित की। अक्षर ने कहा कि उनकी रणनीति काम कर गई। रजत ने बल्लेबाजी की कमियों को स्वीकारा। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या खास रहा इस मैच में? राहुल का घरेलू मैदान पर 93 तारांकन और दोनों टीमों का रोमांच इस मैच के हाईलाइट थे। अंक तालिका पर असर: दिल्ली पहले स्थान पर बरकरार रही, जबकि आरसीबी तीसरे स्थान पर रही। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें। नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद।